तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं साइंस रेलवे साइंस सीरीज का ये 5वां वीडियो है। अभी तक हमारा 4 वीडियो हो चुका है। तो लगभग 4 वीडियो में हमने 300 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो ये 5वां वीडियो है, इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन साइंस के हैं। पिछले चौथा नंबर का जो वीडियो है उसमें जो 50 क्वेश्चन है वो हमारे जीके के थे। ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे अब बारी बारी से। और जो भी सिर्फ ये 5वां वीडियो पे आए हैं तो बाकी 4 वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक से रिलेटेड जो समझ नहीं आ रहा है तो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वो जाके आप देख लेंगे तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो पूरा फिजिक्स हम पढ़ा दी चुके हैं, और केमिस्ट्री का भी कुछ वीडियो अपलोड हुआ है और कुछ बाकी है, वो भी जल्दी अपलोड होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं फिर से। तो 5वां वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और जो पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे और उधर लाइक का बटन दबा देंगे। क्वेश्चन है कि सामान्य उर्वरक में जिन 3 तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो क्या है। ठीक है, तो सामान्य उर्वरक में जिन 3 तत्व की आवश्यकता होती है वो है हमारा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। ठीक है, आवश्यकता होती है वो क्या है? ये पीछे आ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सी खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। मोनेजाइट बालू में कौन सी खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3 में। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, और इसमें हीलियम के आयन जो है, ये हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? और क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन जो होता है वो किस में होता है? नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन होता है किसके अंदर? तो नाभिकीय विखंडन जो होता है ये होता है परमाणु संयंत्र में। ठीक है, तो ये कंट्रोल होता है, नियंत्रित नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन पाया जाता है, परमाणु बम के अंदर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में तो ऊर्जा उष्मा के रूप में ही निकलती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मद में का प्रयोग पुरातात्विक महत्व के अति प्राचीन वस्तु का, तो कार्बन डेटिंग के बारे में पूछ रहा है। कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण के लिए क्या चीज का पता करते हैं? कौन सा कार्बन का यूज करते हैं? कार्बन 14। ठीक है, अब अगला को देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो हाइड्रोजन बम कार्य करता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे। हाइड्रोजन बम कार्य करता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे। ठीक है, सूर्य और हाइड्रोजन बम दोनों नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। ठीक है, और ये नाभिकीय विखंडन पे कौन कार्य करता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है। अपमार्जक मतलब कि डिटर्जेंट जो होता है, पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? ये किस सिद्धांत? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे साफ करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेट्राएथिलेड TEL टेट्राएथिलेड निम्नलिखित में से क्या है? टेट्राएथिलेड क्या है? फॉसिल ईंधन दहन में उत्प्रेरक, या फिर ऑप्टोरोधी यौगिक कंपाउंड, या फिर अपचायक, या फिर प्रतिऑक्सीकारक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्टोरोधी या फिर एटीनॉक कंपाउंड है।
निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? पेट्रोलियम मोम कौन होता है? तो पेट्रोलियम मोम पैराफिन मोम को बोलते हैं। पैराफिन मोम को हम पेट्रोलियम मोम बोलते हैं। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम जो होता है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों किया? तो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल क्यों क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ये पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोल के हिमीभवन को ये क्या करता है? रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमीभवन का मतलब होता है जमने से। ठीक है, अब व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन जो होता है वो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ठीक है, व्यापारिक वैसलीन कहते हैं जैसे कि क्या कहते हैं हम लोग वेल्डिंग संग में ग्रीस सब जो लगाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? संश्लिष्ट पॉलीमर किसे बोलते हैं? पॉलीस्टाइरीन को संश्लिष्ट पॉलीमर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। मोमबत्ती बनाने के लिए जो मोम है वो किसका मिश्रण होता है? मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम जो है हमारा वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है। एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है क्या? मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम जो होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, जिस प्लास्टिक में से कंघा, खिलौना, कटोरे इत्यादि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? ये नीचे जो दिया गया सारा प्लास्टिक का ही प्रकार है। ठीक है, पॉलीयूथिलीन, टेफ्लॉन, मेटेलिक पॉलीसल्फाइड, पॉलीस्टाइरीन। तो इसमें पॉलीस्टाइरीन जो होता है इसका यूज करते हैं खाना, खिलौने या फिर कंघे बनाने के लिए। ठीक है, रसोई की गैस किसका मिश्रण है? रसोई की गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का। इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें रसोई का जो गैस होता है इसमें रसोई गैस में क्या मिलाया जाता है गंध के लिए? रसोई गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? रसोई गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें गंध का पता चलने, क्योंकि ब्यूटेन, ये दोनों जो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिश्रण है इसे गंधहीन होता है। तो गंधहीन होगा तो गंध का पता नहीं चल पाएगा। यदि लीक गैस कहीं से लीक कर रहा है तो उसमें रिसाव का पता नहीं चल पाएगा। तो रिसाव का पता नहीं चल पाएगा, इसे रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? रिसाव का पता चल पाए इसके लिए उसमें मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव्य रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? अभी तुरंत पीछे देखे थे, प्रोपेन और ब्यूटेन को भरा जाता है। ठीक है, पेट्रोल को स्फोटक रोधी गुणवत्ता या विस्फोटक हो गए विस्फोटक पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेट्राएथिल सीसा या फिर लेड। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बन की परत जम जाती है, तो वह धातु क्या है? हरे रंग की कार्बन की परत किसके ऊपर जमती है? तो ये जमती है किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर। कॉपर को जब हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए तो उस पर हरे रंग की परत, नीली हरी या फिर हल्की नीली परत जम जाती है। ठीक है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु? मैग्नीशियम निकाला जाता है। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम को निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? समुद्री जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है आसवन विधि। समुद्री जल को
आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो जिलेटिन का क्या उद्देश्य होता है? उसका यूज हम कोलाइड को अस्थायीकरण और क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए करते हैं। अस्थायीकरण और क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए हम कोलाइड का जिलेटिन का उपयोग करते हैं। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। जो जितना वाष्पशील होगा वो उतना ठंडा आपको महसूस कराएगा। जैसे कि आप यदि पसीने से लथपथ हैं और कहीं पंखे में बैठेंगे तो आपका शरीर से जो पसीना वो वाष्पीकरण उसका शुरू हो जाता है। जैसे ही पसीने का वाष्पीकरण शुरू होता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो इसीलिए जिसका अत्यंत वाष्पशील होने के कारण हमको स्पिरिट बॉडी से सटने के बाद ठंडी महसूस होती है। अब निम्न में से किस एक में सर्वोच्च उच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठीक है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है? क्षारीय मिट्टी में। जिप्सम एक अम्लीय चीज है। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार मिला के उसको नॉर्मल बनाया जाता है। ठीक है, अम्ल में जब हम क्षार मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो उदासीन जब हो जाएगा तो उदासीन में खेतों में हम क्या करते हैं? फसल को लगाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, निम्न में से वह पदार्थ कौन है जो कि प्रायः प्लेटोरेसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है? प्लेटोरेसेंट ट्यूब में किसका इस्तेमाल? पारद वाष्प तथा आर्गन। पारद वाष्प और आर्गन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, दूध एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसमें जिसमें क्या होता है? पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है। वसा को पानी में एक दूसरे से परिक्षेपित किए थे, वसा घुल जाती है। वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। पानी को वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। धूम धूम बम बनाने के लिए धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? इसमें किसका? फास्फोरस का उपयोग करते हैं धुएं वाली बम के लिए। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? बी नंबर, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पेयजल के अंदर रोगाणुनाशी के रूप में हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की टेबलेट मिलाते हैं। निम्न में वह धातु कौन सी है जिसका की ऑक्साइड परत बनाने के कारण संक्षारण नहीं होता है? ऑक्साइड परत बनाने के कारण संक्षारण किसका नहीं हो पाता है? एल्यूमिनियम का संक्षारण नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन क्या है 34 नंबर, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग जो नाम है ये किसे दिया जाता है? तो गलित सैंड को दिया जाता है। गलित सैंड को स्लेज नाम दिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है? तो अमलगम कौन बनाता है? पारा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल मिश्र धातु किसकी होती है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। एएलपी में भी पूछा गया है और एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है पीतल। निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? सबसे अधिक कठोर कौन सा होगा? टंगस्टन होगा। लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? भार जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन घटता है लेकिन भार बढ़ जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, तो इसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए किसका उपयोग ज्यादा किया जाता है? फिनॉल का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? जो नॉन स्टिकी बर्तन हम खरीदते हैं उसमें कौन सा लेप चढ़ा होता है? ब्लैक कलर का जो होता है, तो टेफलॉन का लेप चढ़ा होता है। किसका लेप होता है? टेफलॉन का लेप चढ़ा होता है। अब उन तत्व को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटॉन की संख्या समान है और न्यूट्रॉन क्या है? भिन्न है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे समस्थानिक। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। ठीक। तांबा जिसके द्वारा शुद्ध होता है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत अपघटन से शुद्ध किया जाता है, विद्युत अपघटन से। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कौन सा है? खाद्य परिरक्षक में बेंजोइक एसिड और का सोडियम लवण जो है, इसका हम ज्यादा उपयोग खाद्य परिरक्षक, परिरक्षक मतलब होता है उसको ज्यादा समय तक बनाए रखने के लिए। भोपाल गैस त्रासदी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। एक क्या कहते हैं, उर्वरक बनाने वाली कंपनी थी, उर्वरक बनाने वाली कंपनी थी, उसी के अंदर ऐसा हुआ था। उपास्थि तथा हड्डी के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थि और हड्डी के निर्माण और संपोषण का आवश्यक तत्व कौन होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? हरे फल को कृत्रिम रूप से एसिटिलीन या एथिलीन, एथिलीन का उपयोग करते हैं। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन परत का अवक्षय का क्या कारण है? ओजोन परत जो होता है उसको खत्म होने का कारण जो होता है उसमें क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC, CFC, इसको क्या बोलते हैं? CFC, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन के पीड़ित रोगी को दी जाती है? कौन सी गैस है श्वसन से पीड़ित रोगी को दिया है? ऑक्सीजन के साथ मिला के दिया जाता है। कौन सी गैस? हीलियम दिया जाता है। ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? हीलियम मिलाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरण का अवशोषण करती है? क्या कहता है? वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरण का अवशोषण कर लेती है? कौन सी गैस परावैंगनिक किरण का अवशोषण करती है? तो हमको जो ऊपर में रक्षा कवच जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओजोन, इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की रक्षा कवच। ठीक है, ये क्या करती है? जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य से परावैंगनिक किरण आता है उसको ये अपने पास रोक लेती है। ठीक है।